अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं 2017 के आखिर में उज़्बेकिस्तान गया। ये मेरा पहला विज़िट था उज़्बेकिस्तान का। और जब उज़्बेकिस्तान जा रहा था तो इस सफ़र पे जाने से पहले मेरे बड़े प्यारे दोस्त अमर शाहिद, जो बुक कॉर्नर जेहलम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे कुछ किताबें भेजी और ये कहा कि इस सफ़र में आपकी मुआवनत रहेगी। ये किताबें जो उज़्बेकिस्तान के बारे में हैं, आपका वक्त भी बचाएंगी और आपके लिए गाइड का रोल भी प्ले करेंगी। मैंने वो सारी किताबें पकड़ी, एक किताब का इंतखाब किया। वो किताब आज फिर मेरे हाथ में है। उस किताब का नाम उज़्बेकिस्तान है। ये इमाम बुखारी अमीर तैमूर के देश की दास्तान सारी जो मेरे हाथ में है, ये हमारे एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट फर्स्ट कॉमन से इनका ताल्लुक़ था। ये IG रिटायर हुए और आप इनके नाम से शायद वाकिफ़ हों, ताहिर अनवर पाशा साहब, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े शानदार पुलिस ऑफिसर हैं। इन्होंने ये किताब लिखी। ये किताब उन 8 से 10 दिनों में जो मैंने उज़्बेकिस्तान में गुजारे, मेरे सहाने के पास भी थी, मेरे साथ भी थी, सफ़र में बैग में भी थी, और मैं जगह जगह जाके समरकंद, बुखारा, ताशकंद जहाँ पहुँचता था उन जगहों पे इस किताब को खोलता था, पढ़ना शुरू करता था। मेरे लिए सहूलत हो जाती थी कि इस जगह की हिस्ट्री क्या है, इस जगह से वाक़यात कौन से मंसूब हैं और यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, सफ़र करने के लिए मुझे ज़ादेरा क्या चाहिए। सो ये किताब होने के साथ साथ एक हमसफ़र वाला रोल प्ले भी कर रही थी। ये किताब से मैं बड़ा मुतासिर हुआ। उसके बाद उज़्बेकिस्तान तो मैं कई बार गया, अपने सैकड़ों दोस्तों को मैंने उज़्बेकिस्तान से इंट्रोड्यूस करवाया, पूरा चार्टर्ड जहाज़ लेके उज़्बेकिस्तान हम जाते रहे। लेकिन कमाल ये हुआ कि आइंदा दिनों में मेरी दोस्ती, मेरा ताल्लुक़ IG साहब से बना, ताहिर अनवर पाशा साहब से। मुझे पता लगा कि आपको सफ़र का बड़ा शानदार एक शौक़ है, ऐसा शौक़ जो हर अच्छे बंदे को होना चाहिए, दुनिया देखने का। कमिंग डेज़ में एक और किताब ताहिर अनवर पाशा साहब की आई। ये किताब मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ। ये किताब तुर्की में पाशा है, और तुर्की में पाशा ये किताब मेरे ही बड़े अच्छे दोस्त जमहूरी पब्लिकेशन से फ़र्रुख सुहेल गुंदी साहब ने इस किताब को प्रिंट किया। मैं समझता हूँ तुर्की जाने से पहले आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। आप तुर्की को इस किताब के बगैर नहीं समझ सकते, आप तुर्की को इस किताब के बगैर जान नहीं सकते, आप तुर्की के टूर को टूर नहीं कहेंगे अगर आपने किताब नहीं पढ़ी। क्यों? ताहिर अनवर पाशा साहब का सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप लिखते हुए जब एक सफ़रनामा लिखते हैं तो आप अपने तख़य्युलात, फ़र्ज़ी कहानियाँ, हूर परियाँ, पत्ते बादल खुद से नहीं डालते। जो हकीकत में चीज़ें होती हैं आप उनको कलम बंद करते हैं, तारीख़ पढ़ते हैं, किताबों से रिसर्च करते हैं, जानने, ढूंढने, परखने के बाद कलम उठाते हैं, फिर किताब लिखते हैं। और ये किताब भी यकीनन एक टूरिस्ट गाइड के तौर, एक हमसफ़र के तौर पे, ज़ादेरा के तौर पे आपके लिए मुआवन रहेगी। आप तुर्की नहीं भी जा रहे तब भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप तब भी इस किताब को पढ़ सकते हैं कि तुर्की का सफ़र आप इस किताब के ज़रिए कर लेते हैं। इसमें बेशुमार तस्वीरें हैं, तबरक़ात की तस्वीरें हैं, और IG साहब का जो राइटिंग स्टाइल है बड़ा ज़बरदस्त है। मैं उनको जब भी मिलता हूँ तारीफ़ करता हूँ कि सर आपकी राइटिंग स्टाइल में कोई बनावट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल पन नहीं है, ओरिजिनल है। ऐसे लग रहा है कि एक मोरख आंखों से जो देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है, और जो कुछ उस पर हाल बीत रहा है वो लिखता चला जा रहा है। तो ये किताब तुर्की में पाशा, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तुर्की जाने से पहले पढ़नी चाहिए, तुर्की जाते हुए साथ रख लें तब भी पढ़ें, और तुर्की कहीं नहीं जा सकते तो इस किताब के ज़रिए आप तुर्की को देख सकते हैं। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।